बल्ले 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 कैट वॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी। हेलो ताई, कैसी हो? अभी तक तो ठीक थी लेकिन लगता नहीं अब ठीक रहूंगी। खैर कोई बात नहीं। हेलो, कैसे हो तुम लोग? हैप्पी बर्थडे मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लाई हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे ताई, कैसी हो? अरे जिमिन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। चलो तुम आ गई। चलो मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर जाती हूँ। चलो ताई, पहले मैं तुम्हें अपना गिफ्ट दिखा देती हूँ। मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, मैंने बहुत मेहनत से वो गिफ्ट बनाए अपने हाथों से। क्या सच में मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? कहाँ है? अगर तुम ताई की फ्रेंड हो ना तो हम भी उसकी बहनें हैं। और वैसे भी बहुत साल हो गए हम लोग यहाँ पर मिलने आए हैं और तुम उसे अकेले में लेकर जा रही हो। जिमिन, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग ऐसी हैं। खैर तुम मुझे दिखा रही थी अपना गिफ्ट, यही दिखा दो। ये लोग मुझे जाने नहीं देंगी। कोई बात नहीं ताई, मैं यही दिखा देती हूँ अपना गिफ्ट। फिर उसके बाद जिमिन एक नेकलेस निकालती है जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था। वाओ, ये तो कितना ज्यादा प्यारा है और तुमने अपने हाथों से बनाया। थैंक यू सो मच जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो। क्या सच में तुम्हें अच्छा लगा? हाँ जिमिन, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे सच में बहुत पसंद आया। क्या खास अच्छा है? और वैसे भी ताई, तुम इसकी झूठी तारीफ क्यों कर रही हो? और बात रही इस नेकलेस की, तो इससे घटिया नेकलेस मैंने आज तक नहीं देखा। और तुम एक रेडीमेड ले आती, ये खुद के हाथ से बनाना जरूरी था क्या? मतलब खुद के हाथ से बनाओगी तो ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, इसलिए तुमने ऐसा किया ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहती तो रेडीमेड भी दे सकती थी, लेकिन इससे क्या फायदा होता? मैंने इसमें अपनी मेहनत लगाई है, अपना प्यार लगाया है, तब दिया है। ओह रियली? ये कहो ना कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। ये फालतू के डायलॉग्स क्यों मार रही हो? शट अप, तुम लोग कितना बोलती हो। बस इसी वजह से तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। वो मेरी फ्रेंड है, वो चाहे कुछ भी दे, सब कुछ मेरे लिए एक्सपेंसिव है, समझ गए? क्या ताई, देखो दोनों सही कह रही हैं। तुम भी ना, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ माना वो तुम्हारी फ्रेंड है, लेकिन कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था ना। तुम लोगों के लिए एक्सपेंसिव मैटर करता होगा, लेकिन मेरे लिए प्यार मैटर करता है। और जिमिन ने ये बहुत प्यार से दिया है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। जिमिन, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बहुत अच्छा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपने कम स्टैंडर्ड वाले लोगों से फ्रेंडशिप क्यों करती हो। मतलब जो रिच हो उससे करो। प्लीज चुप हो जाओ तुम लोग। मैं चाहे किसी को भी फ्रेंड बनाऊं, इसे तुम्हें क्या? नहीं ताई, ये बिल्कुल सही कह रही है। मतलब मुझे सोच कर लाना चाहिए था। मुझे लगा ये तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन शायद मुझे ये नहीं लाना चाहिए था। आई एम सॉरी। नहीं जिमिन प्लीज, मैंने बोला ना, इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये लोग ऐसी हैं। और वैसे भी मुझे इनके साथ खड़ा ही नहीं होना। चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी ये है तो इसके साथ घूम लो, उसके बाद जब ये चली जाएगी तो हम ही लोग रहेंगे ना। ये चली भी जाएगी तो भी मैं तुम लोगों के साथ नहीं घूमूंगी, और न ही तुम लोग मुझे पसंद हो। खैर कोई बात नहीं, ये बात तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं तुम्हारे मुँह से। अरे वो देखो, वो कौन है? कितना हैंडसम है। इतनी हसीनों पे कितनी दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। दिल की शीशी है, जहाँ भी खुल जाए हवा में घुल जाए। Enjoy यार फरमान। Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living on. वाओ, सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। कौन है ये? तुम्हारा फ्रेंड है क्या? हाँ, वो मेरा फ्रेंड भी है और बॉडीगार्ड भी है। लेकिन तुम लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखने वाली चीज को देखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये सब क्या हो रहा है? ये तो जंकुक है ना, और ये तुम्हारा बॉडीगार्ड? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? तो इसके बाद ताई जिमिन को सारी बात एक्सप्लेन कर देती है कि जंकुक यहाँ पर कैसे आया और वो बॉडीगार्ड कैसे बना। तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रही हो? इधर देखो, वो इधर ही आ रहा है। मेरा बॉडीगार्ड है तो मेरी ही तरफ आएगा ना। ताई टेल मी, मैं कैसा लग रहा हूँ? बोलने की क्या बात है, बहुत हैंडसम लग रहे हो। और क्या? एक्सक्यूज मी मैम, मैंने ताई से पूछा है, आपसे नहीं। आप ताई की बॉडीगार्ड हो तो उसके साथ तो हमेशा रहते होगे, आज हम लोग उससे बात कर लो। अब क्या बताऊं, खूबसूरत लड़कियां मुझे रोकती है तो मैं कैसे बोलूं? ठीक है, मैं आप लोगों से भी बात कर लेता हूँ। सच्ची तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, ऐसे बॉडीगार्ड कहाँ मिलते हैं? चुप करो तुम लोग, जंकुक भी उसी में शामिल हो जाता है। खैर चलो जंकुक यहाँ से। जिमिन तुम भी चलो, हम लोग अलग बैठकर बातें करते हैं। इतना बोलकर ताई जिमिन और जंकुक को वहाँ से लेकर दूसरी साइड चली जाती है। हाय ताई, हैप्पी बर्थडे। हाँ ताई, इतनी ज्यादा बड़ी पार्टी है कि मैं तो तुम्हें ढूंढती ही रह गई थी। चलो अब तो मुझे मिल गई। इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ बर्थडे के लिए, तो तुम्हारी शादी भी कितनी बड़ी पार्टी होगी? शादी में चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो जाए, उसे तो कैंसिल होना ही है ना। मतलब इसका मतलब तुमने कुछ सोच रखा है क्या? तुम्हें शादी नहीं करोगी? जिमिन मैं तुम्हें यहाँ पर अपना प्लान नहीं बता सकती। तुमने सुना होगा ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो बस इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ नहीं बताने वाली अभी। हेलो मिस्टर
जिमिन हो, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना बताइए, आप कैसे हैं? और पार्टी काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच। वैसे अभी ज्यादा गेस्ट नहीं आए हैं, कुछ तो अभी आए ही नहीं है। हेलो मिस्टर किम, कैसे हैं आप? चलो मिस्टर मैन, आप भी आ गए। खैर अभी सिर्फ एक लोगों की बारी है, वो भी आ जाए, उसके बाद सब लोग आ जाएंगे यहाँ पर। अब कौन आने वाला है? हम लोग ही हैं, और कौन है? हाँ आर्यन, बिकॉज हम ही लोग तो तेरे फ्रेंड है, और कोई है ही नहीं तो कौन है? तुम्हें क्या, पूरी दुनिया उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती है। खैर वो देखो आ भी गए। ഞാനിരുന്ന് കാലില്ല ഞമ്മക്ക് പുതിയൊരു ഞാനകത്ത് വെച്ചോ മുഴുവനായി ഞാനിരുന്ന് കാലില്ല കാലങ്ങൾക്ക് വലിയോ ഞാനാണ് മൊത്തം കാകാൻ आर्यन, तुम भी ना मेरे सामने झुक कर तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम जानते हो ना कि मैंने तुम्हें अपने दिल से फ्रेंड माना है, तो प्लीज ये सब मत करो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में आए। मुझे यकीन नहीं था कि आप आएंगे। थैंक यू सो मच। मिस्टर जॉन, आप यहाँ मतलब आप आर्यन की फ्रेंड है? कभी आर्यन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े फ्रेंड हैं। आर्यन तुमने क्यों नहीं बताया लोगों को कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी कहाँ है? मुझे बर्थडे विश करना है उसे। या ऑफ कोर्स, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। ताई बेटा यहाँ आना। आर्यन की आवाज सुनकर ताई उसके पास जाती है और बोलती है, जी डैड कहिए क्या बात है? हाँ बेटा मैंने बुलाया, इनसे मिलो। ये है मिस्टर जॉन जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हेलो, हैप्पी बर्थडे बेटा, कैसी हो तुम? थैंक यू अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खैर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मिस्टर जॉन अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा देते हैं और वो सारे गिफ्ट्स अंदर लाकर रख देते हैं। अंकल ये कुछ ज्यादा गिफ्ट्स नहीं है क्या? मतलब ये तो बहुत सारे हैं। हाँ ताई ने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत सारे हैं। आप एक भी ले आते तो भी बहुत था। एक्चुअली मुझे ताई की पसंद नहीं पता थी कि उसे क्या पसंद है, इसीलिए लड़कियों को जो जो पसंद होता है मैं सब ले आया। इसमें से कोई तो पसंद आएगा ही ना। थैंक यू सो मच अंकल। फिर उसके बाद ताई वहाँ से चली जाती है और ये लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। खैर आप लोग कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मिला हूँ, इनफैक्ट बहुत सालों बाद मिला हूँ। सही कहा आपने। वैसे आप दोनों के बच्चे नहीं दिख रहे, वो लोग नहीं आए क्या? एक्चुअली उसका फोन नहीं मिल रहा था, इसीलिए काफी देर हो गया है। कोई बात नहीं, अभी आता ही होगा। सही कहा इन्होंने, एकदम सेम मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ है और इसीलिए वो अभी तक आया नहीं है, वो आता ही होगा। हाय रोहन, इसका मतलब तुम भी इस पार्टी में इनवाइट हो? अरे हाँ, मैं भूल कैसे गया। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अरे रोहन चलो, अच्छा है तुम भी आ गए। चलो हम लोग तीनों साथ चलते हैं। हाँ लेकिन मेरा आने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि जिमिन भी आएगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फिर जिमिन, मैंने तुमसे मना किया लेकिन फिर भी देखियोगी, पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो वो मेरी होने वाली फियांसे है, तो मैं उससे मिल सकता हूँ ना, उसमें क्या है? कैसा दोस्त है तू हमारा दोस्त है और तूने बताया भी नहीं कि तेरी शादी तय हो गई है। खैर छोड़, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जियो, थैंक यू सो मच। और तुम नहीं कहोगे क्या? क्यों नहीं कहूँगा, तुम्हारा दोस्त हूँ। कांग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर चले अब अंदर? हाँ क्यों नहीं, चलते। फिर उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। हाय जिमिन, कैसी हो तुम? हेलो रोहन, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे उस आंसर से और भी ठीक हो गया हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी हुई थी, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि तुम मुझे हाँ का आंसर दोगी। हाँ नहीं करती तो क्या करती? मतलब तुम्हारे में कोई कमी नहीं है तो मैं किस वजह से मना करती? इसीलिए मैंने तुम्हें हाँ कर दिया और शायद मैं तुम्हारे साथ खुश भी रहूं। वो भी है। खैर कोई बात नहीं, अब चलो हम लोग वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुमने सही कहा। चलो जिमिन। हेलो यूंगी, कैसे हो तुम? हेलो जिमिन, कैसी हो तुम? मैंने देखा तुम दोनों यहाँ पर बैठे बात कर रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आ जाऊँ, क्योंकि मैं भी अकेले ही बैठा था। वैसे मुझे लगता है तुम बोर हो जाओगे क्योंकि हम लोग अपनी शादी की बातें कर रहे हैं, तो शायद तुम बोर हो जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे ही बैठे थे। खैर कोई बात नहीं, आओ बैठो ना। मिस्टर जॉन आपको कुछ चाहिए होगा ना? एक मिनट मैं ड्रिंक मंगवाता हूँ। इतना बोलकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। वो जंको को ढूंढ रहा था। हे जंकुक रुको, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक्चुअली वहाँ पर एक चीफ गेस्ट बैठे हैं तो जाकर उन्हें ड्रिंक दे आओ। क्या
मुझे जाना है। हाँ तुम्हें ही जाना है, बिकॉज मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ कि तुम कोई गलती नहीं करोगे। वो बहुत खास गेस्ट हैं, तो उनके लिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उन्हें जो चाहिए उनको जाकर दे आओ। हाँ मैं समझ सकता हूँ, ठीक है मैं देकर आता हूँ। उन्हें क्या चाहिए? फिलहाल उन्हें ड्रिंक दे आओ, और अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो पूछ लेना। ओके अच्छा ठीक है समझ गया। फिर उसके बाद जंगकुक ड्रिंक रेडी करता है और मिस्टर जॉन के पास ले जाता है। ये लीजिए सर ड्रिंक। चाहिए होगा तो बता देना। जंगकुक तुम यहाँ, वो भी इस तरह, तुम यहाँ वेटर का काम क्यों कर रहे हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम यहाँ वेटर का काम क्यों कर रहे हो? बेटा जंगकुक। हाँ यहाँ क्या कर रही है? खैर कोई बात नहीं, चलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज तुम दोनों रुक जाओ। क्या तुम लोग अभी भी मुझसे नाराज हो? जंगकुक अपनी मॉम का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और बॉगम भी उसके पीछे पीछे जाता है। क्यों आ रहे हैं हमारे पीछे? और वैसे भी आप हमारे पास मत आइए, वरना आपके पास से गरीबी की बू आने लगेगी। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ से जाइए, आप तो यहाँ की चीफ गेस्ट हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत कहो, तुम लोग मेरी फैमिली हो। तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सॉरी बोला, लेकिन तुम लोग मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? प्लीज मुझे माफ कर दो और तुम लोग मेरे पास आ जाओ, हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। प्लीज। आई एम रियली सॉरी मिस्टर जॉन, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और न ही मुझे किसी हस्बैंड की जरूरत है। मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ और मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता है, समझ गए? और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने बेटे के साथ। और अगर आप हमें खुश देखना चाहते हैं ना, तो प्लीज हमारी लाइफ से दूर हो जाइए। हम लोग जैसे जी रहे हैं हमें जीने दीजिए। तभी ताई की कजन्स उससे घेर लेती हैं। ओह तुम ही हो ना जिमिन, जो अभी वहाँ पर खड़ी होकर वो क्या कहते हैं, हाँ नेकलेस दे रही थी। खैर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ कर बैठो। मुझे नहीं लगा था ताई ऐसे लोगों से भी फ्रेंडशिप करती होगी। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसकी चॉइस ही ऐसी है। लेकिन ताई बोलती हो या ना बोलती हो, उसे बुरा लगता होगा ना कि उसकी फ्रेंड इतनी ज्यादा पुअर है। वैसे तुम ताई की फ्रेंड बनने की लायक तो नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों उसे तो मैं अपना फ्रेंड बनाया। तुम लोग तो ऐसे बोल रही हो कि लगता है तुम लोग ताई को जानती ही नहीं हो। वो दूसरों को हर्ट करना नहीं जानती, इसीलिए शायद इसका दिल रखने के लिए इसे दोस्ती कर ली हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना।
भी नहीं हो सकता। मैंने इसको 1000 मरतबा बताया है कि नहीं पीना है ड्रिंक, लेकिन नहीं,